और इस वक्त के बुलेटिन में सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि पहले दिन ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की है। इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया है। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची और अब्बास से पूछताछ की। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जाएगी, जहां वित्तीय अनियमितता और अवैध कमाई से जुड़े हुए तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। आगरा से खबर है, जहां पर मीट एक्सपोर्ट कंपनी एचएमए ग्रुप पर आईटी के छापे का आज दूसरा दिन है। आज भी इनकम टैक्स का छापा जारी है। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं और अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए हैं। देश भर में 30 से ज्यादा एचएमए ग्रुप के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सिर्फ आगरा में ही 18 जगह पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। एक्सपोर्टर कारोबारी के यहाँ दूसरे दिन भी लगातार इनकम टैक्स की टीम का छापा जारी है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं एचएमए ग्रुप की जो लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका ये घर है और कई मंजिला अपार्टमेंट बना हुआ है। इसी घर में तमाम लोग रहते हैं और इसी अपार्टमेंट में तमाम जो इनकम टैक्स की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। कल सुबह ये इनकम टैक्स की रेड हुई थी, उसके बाद लगातार इनकम टैक्स की रेड जारी है। सिर्फ आगरा में ही 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बताया जा रहा है तमाम दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जिनको लेकर जांच शुरू होगी और तमाम सवाल खड़े होंगे एचएमए ग्रुप पर। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। भदोई में 2 दिन से लापता एक युवक का शव कुएं से संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक मूल रूप से वाराणसी के बड़ा गांव का रहने वाला था, जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था, जो 4 नवंबर को चौरी इलाके में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसके बाद से वो लापता था। पुलिस ने शक के आधार पर दोस्तों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। का 2 तारीख को वहाँ से चला था, 4 को सुबह यहाँ पे पहुँचा वाराणसी और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद वो यहाँ पे आया है, चौरी आया और अपने दोस्तों के साथ इसमें यहाँ पे रुका था। और रात में शायद ये लड़का यहाँ से गायब हुआ तो इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। आज सुबह उसका शव जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल है, गहरा कुआं है, करीब 50 फीट गहरा है, उसमें उसका शव मिला है। अभी तक का प्रथम दृष्टया से अभी हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि चोटें क्या हैं वो चोटों के हिसाब से ही होगा। क्योंकि मेरठ में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार डाला। 2 दिन तक शव को घर के अंदर छुपाए रखा, फिर सबूत मिटाने के लिए ट्यूबवेल में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। घटना बेसुमा के राहवती गांव की है। घटना 30 अक्टूबर की है। पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिता आए दिन बेटी को प्रेमी से मिलने पर मना करता था। इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता के ही कत्ल की साजिश रच डाली। एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यभान है, उम्र लगभग 40 वर्ष, उसकी हत्या उसकी सौतेली बेटी और उसके प्रेमी के द्वारा कर दी गई है। इन दोनों की निशानदेही पर शव को जो ट्यूबवेल है वहां से बरामद कर लिया गया है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिरों को पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश बिरनो क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से असलहे, कारतूस और लूट के 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान 60 ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन पर आरोप है कि ये शातिर एआरटीओ की चेकिंग के नाम पर ठगी, चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से कैश और कुछ लूट का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस को इस गैंग के बाकी बचे सदस्यों की तलाश जारी है।
थाना जैत की पुलिस ने आज एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके कुल 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस तरह है कि ये अपनी गाड़ियों में लोगों को बैठाते हैं और आगे आरटीओ चेक हो रहा है, पुलिस चेक हो रहा है, ये करते हुए इनको या तो उतार देते हैं और उसी बीच उनके बाइक से उनके कीमती सामान गायब कर देते हैं। आज इनकी एक मुकदमा हमारे जैत थाने में दर्ज था, उस पर पुलिस लगातार विवेचना के क्रम में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। अलीगढ़ में एक शख्स को अमरूद तोड़ने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। जी हां, यह हैरान करने वाली खबर अलीगढ़ की है, जहां बाग में अमरूद तोड़ रहे युवक को दबंगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना थाना गंगेरी की है, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला है। मृतक का नाम ओम प्रकाश है, जो मनीना गांव का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मनैना में एक मारपीट हुई है, जिसमें ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति घायल है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मऊ में एक लड़की से छेड़खानी कर रहे मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद लोगों ने मनचले को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मोहम्मदाबाद की है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर हैंडपंप से पानी भर रही लड़की के साथ एक मनचला छेड़खानी कर रहा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और पीट डाला। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से, जहां छेड़खानी का विरोध करना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया। विरोध करने वाली दोनों महिलाओं को दबंगों ने जमकर पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिला पर ईंट से भी हमला किया, जिससे महिला जख्मी हो गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। घटना बबीना थाना क्षेत्र की है। आगे बढ़ते हैं। संभल में एक मजदूर की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। मामला बेजोई के मुराव टोला का है, जहां डीजे मालिक पर एक मजदूर की जमकर पिटाई का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मजदूरी का पैसा मांगने पर मजदूर की पिटाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के आईटीआई थाने से चंद कदम की दूरी पर कुछ दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ युवक कुछ महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी में ड्यूटी कर रहे दरोगा की बाइक पर छात्रों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस तरह से छात्रों ने बाइक उड़ाई है, वो संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। काशीपुर में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए थे, जबकि महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मृतका के शव को पैगा पुलिस चौकी के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने और तहसीलदार ने समझाकर लोगों को बमुश्किल जाम को खुलवाया। बड़ी खबर की बात करें। योगी सरकार का बड़ा फैसला। न्यू जिम कॉर्बेट बनाएगी योगी सरकार। अमानगढ़ जंगल को बनाएगी टाइगर सफारी। कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। पर्यटकों के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला। यहां पर न्यू जिम कॉर्बेट बनाएगी योगी सरकार। अमानगढ़ के जंगलों को विकसित किया जाएगा। टाइगर सफारी के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा। बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। तो बिजनौर जिले के लिए एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार बिजनौर में विकास के काम
हो रहे हैं। जिस तरीके से हर क्षेत्र में बिजनौर में सरकार तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को दे रही है, ऐसे में यहां पर बिजनौर के लिए एक बड़ा कदम यहां पर इसे कहा जा सकता है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बिजनौर के लिए बड़ी खबर, अमानगढ़ के जंगलों को विकसित किया जाएगा। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, बिजनौर के लोगों को और आसपास के लोगों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी सौगात है पूरे क्षेत्र के लिए। देखिए, तो उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट का हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो बिजनौर के क्षेत्र में आता है, जो जिम कार्बेट उत्तराखंड से सटा हुआ हिस्सा है और वो जंगली एरिया है। तो उसमें अमूमन जिम कार्बेट से जो टाइगर हैं या और भी जानवर वो इधर आ जाते हैं। वो इलाका भी पर्यटन के लिहाज से और वन क्षेत्र अच्छा वन क्षेत्र है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ पिछले दिनों बैठक की और उस बैठक में वो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र है, जिसमें बिजनौर के अमानगढ़ के आसपास का जो 80 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, इसे अब न्यू जिम कार्बेट पार्क बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है और इसमें टाइगर सफारी के तौर पे इसे विकसित करने की तैयारी है। कैबिनेट में जल्द ही मुहर लग सकती है। संकेत, इस बारे में जाहिर तौर पर क्योंकि निर्देश जारी हुए हैं तो बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारियों को और वहां जो ऑफिसर्स पोस्ट हैं उनको भी इस बात की जानकारी दी गई होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन भी कराया गया है, जिसमें ये बात सामने आई कि उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट से सटा हुआ जो इलाका है अमानगढ़ का, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके में आता है। उसके जो वन्य क्षेत्र के बारे में प्रेजेंटेशन किया गया, जिसमें ये आम राय बनी कि इसको न्यू जिम कार्बेट पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस पर योगी सरकार काम कर रही है, अफसरों से पूरा ब्यौरा तलब किया है। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजनौर के लिए बहुत बड़ी खबर है और बिजनौर के लोगों को एक बड़ी सौगात अब मिलने जा रही है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चित्रकूट में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम से ग्रामीणों की नोकझोंक हुई है। गांव वालों पर आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर पर पथराव किया और टीम से हाथापाई की। घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के इलाहा गांव की है, जहां गांव वालों ने हल्ला बोल दिया। सूचना के बाद एसडीएम और भारी पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों को शांत कराया। खबर कासगंज से, जहां पर जिलाधिकारी ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने और न्योली शुगर मिल के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हाल ही में किसानों ने कलेक्ट्रेट में जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने शुगर मिल संचालकों को जल्द से जल्द भुगतान करने की हिदायत दी थी, मगर मिल संचालकों की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि पेराई सत्र 2021-22 का करीब 36 करोड़ बकाया है, जो किसानों को भुगतान होना है। काशीपुर में बाइक सवार बदमाश ने लड़की का मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। घटना पौष कॉलोनी गिरिताल की है, जहां लड़की फोन पर बात करते हुए आ रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाश की तलाश कर रही है। और मैं उसके पीछे भागी तो वो तेज भाग गया बहुत। उसकी बाइक में नंबर भी नहीं था। कितने लोग थे बाइक पे? एक ही था, सिंगल लोग। सिंगल लोग थे। क्या क्या लेके गया आप? एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के दौरे पर हैं, जहां कुल्लू में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। घर घर जाकर सीएम पुष्कर धामी ने प्रचार किया। सीएम धामी का ये तीसरा दौरा है। वहीं सीएम ने हिमाचल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में हिमाचल में विकास के कई काम हुए हैं और उन्हीं कामों पर जनता एक बार फिर से मोहर लगाएगी और हिमाचल में फिर से कमल खिलेगा।
और कमल खिलने वाला है। हिमाचल के अंदर फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हिमाचल के लोगों ने अन्य सरकारें भी देखी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे देश की सरकार चल रही है तेजी से, वहीं हिमाचल के अंदर 5 सालों में जयराम जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोग डबल इंजन चाहते हैं। यहाँ के जो विकास की गति है उस गति को बीच में तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए विकास की गति को निरंतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इसलिए यहाँ के लोग ये महसूस करते हैं और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएंगे। शाहजहांपुर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमा भी कमर कसे हुए है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 108 तक पहुंच गई है, जिसके चलते 40 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से एक वार्ड भी बनाया गया है। लगातार आ रहे मरीजों को देखते हुए करीब 1527 मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं। पीलीभीत मंडी में आने वाले किसानों और उनके अनाज की सुरक्षा के लिए पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल मंडी परिसर में इन दिनों बंदरों का आतंक है। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात गार्डों पर बंदर हमला कर चुके हैं। इसको लेकर अफसरों ने एक बार फिर लंगूर का सहारा लिया और मंडी में जगह जगह पोस्टर लगवा दिए, जिससे किसानों का अनाज तो सुरक्षित है ही, साथ ही सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान भी सुरक्षित हो गए। मामला पीलीभीत नवीन मंडी स्थल का है। बरेली में कमिश्नर संयुक्ता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समेत तमाम विकास कार्यों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। एक और शहर के विकास कार्यों में तेजी आई है, तो वहीं शहर को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले जर्जर हो चुके किला पुल की मरम्मत को शासन ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही बजट रिलीज कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने प्रमुख सिटी पीडब्ल्यूडी से फोन पर बात कर जर्जर पुल की स्थिति उनको बताई। कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को किला पुल की मरम्मत कराने के आदेश दिए। उत्तराखंड की पहचान उत्तराखंड के मेले रहे हैं। इसकी झलक पहाड़ों में इन दिनों दिखाई दे रही है। चमोली जिले में इन दिनों मेलों का आयोजन किया जा रहा है और पहाड़ की संस्कृति मेलों में दिखाई दे रही है। पहाड़ की विरासत को जीवित रखने में मेलों का बड़ा योगदान है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में औद्योगिक विकास मेले का आयोजन हुआ, जहां उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई गई। वहीं मेला समूह को लखपति बनाने की कोशिश भी की जा रही है। उत्तराखंड की संस्कृति मेले की संस्कृति रही है। पुरातन काल से ही मेलों से ही यहाँ की आजीविका चलती थी। आज मैं कह सकता हूँ हर विकास खंड के 2-3 मेले लग रहे हैं और मेरा मानना ये है कि जो हमने महिला समूह के माध्यम से प्रदेश सरकार ने और लोकल उद्यमियों को जो स्थापित किया है, उनका ही प्रेशर है कि हर क्षेत्र के अंदर मेले आज लग रहे हैं। उत्तराखंड के मेले को यहाँ के लोक नृत्य बढ़ावा देते हैं। पांडव नृत्य, बगड़वाल नृत्य का आयोजन मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। वही नृत्य देखने के लिए दूर दूर से लोग मेलों में पहुँचते हैं और इससे उत्तराखंड को नई पहचान भी मिलती है। और हम लोगों को पुरानी संस्कृति दिखाना चाहते हैं अपनी, इसलिए हम ये पांडव मेला आयोजित करते हैं और हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम को आगे रखते हुए हम अब में भी आ जाएंगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मेले पहाड़ की पहचान बन रहे हैं और लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। लिहाजा पहाड़ के मेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।